हेलो फ्रेंड्स। हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या गिवन है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर की स्क्वायर। आपने माना माना आपके पास ये प्लॉट है। क्या है आपके पास? ये प्लॉट है। ठीक है। इस प्लॉट का ये प्रॉपर जो एरिया गिवन है, क्या गिवन है आपके पास? एरिया कितना दिया है? 528। और किस में दिया है? स्क्वायर में। आपको पता है एरिया स्क्वायर में निकलती है, इसका मेजरमेंट हमेशा स्क्वायर के पॉइंट पे आता है। क्वेश्चन कहता है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। देखो सबसे पहले क्या होता है, एक होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर आपने यहाँ से, यानी ये पूरी जो एरियाज होती है, ये पूरा जो आउटर एरिया है, ये पूरा, इसको हम पेरीमीटर बोलते हैं। एरिया क्या होता है? जो इनका मल्टीप्लाई होता है, यानी कितने स्क्वायर में है ये। तो ये 528 मीटर की स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या करोगे, जो लेंथ है, ये आपके पास क्या है? लेंथ है। लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर। लेंथ क्या है? एक ज्यादा है। लेंथ क्या है? एक ज्यादा है। किससे? देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि जो इसकी ब्रेथ है, जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी चौड़ाई है, जो चौड़ाई है उसके दुगने से। तो चौड़ाई कितनी है? एक्स है। तो इसे ये कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास? 2x हो जाएगी। ठीक है। यानी ये क्या होती है? ये लंबाई होती है ना बेटा, और ये क्या पोर्शन होता है? ये आपके पास चौड़ाई होती है। तो आपकी ये जो लेंथ है, ये कितनी हो जाएगी? 2x+1। कहता है जो लंबाई है वो देखो, ये जो लंबाई है ये डिपेंड किस पे है? जो लंबाई है, जो लेंथ है, ब्रेथ पे डिपेंड है, और ब्रेथ आपको पता नहीं है, तो आपने उसको क्या मान लिया? एक्स मान लिया। तो ये 2x+1 है, तो ये भी 2x+1 होगा। और ये कितना हो जाएगा आपके पास? सिंगल एक्स हो जाएगा। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप लेट करोगे, क्या लेट करोगे बेटा? क्या की जो ब्रेथ है, आपको क्वेश्चन में जो गिवन है, जो आपको फाइंड करना है, उसी को आप लेट करते हैं। तो हमने ब्रेथ को क्या मान लिया? तो ब्रेथ ऑफ प्लॉट कितना है आपके पास? एक्स मीटर। ठीक है। और देन, और आपके पास लेंथ कितनी है बेटा? लेंथ, लेंथ ऑफ प्लॉट कितना है आपके पास? लेंथ जो है वो ब्रेथ, ये जो ब्रेथ है इसके दुगने से, ट्वाइस से एक ज्यादा है। इतना क्लियर है? बस यही मेन, ये मेन स्टेटमेंट यही समझनी है आपको बेटा। अब आपने क्या करना है, आपके पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कहता है, अब इनको सॉल्व। एरिया क्या होता है? एरिया आपको पता है ना, एरिया का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? L×B, लंबाई गुणे चौड़ाई। B×L हो या L×B हो, बात तो एक ही होती है। तो आपके पास लंबाई कितनी है? अब आप इसकी इससे करो या इसकी इससे करो, बात तो एक ही होती है। तो आपने ब्रेथ को ऐसे ले लिया, और ये कितना हो गया? 2x+1। लंबाई L, अच्छा ये आगे पीछे हो गया, कोई नहीं। लंबाई गुणे चौड़ाई, ये मिलके एरिया निकल गई। कितनी एरिया है बेटा? 528 मीटर की स्क्वायर। यानी ये कितना हो जाएगा? 528 मीटर की स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए। एक्स की मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो दो, जिसके पास कुछ नहीं होता, 1, 2 1 जा 2, और बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगी। एक और एक मिलके कितने होंगे? 2। और एक्स की 1 में करोगे एक्स, और ये कितना होगा? 528 मीटर की स्क्वायर। अब आपके पास क्या है? 2x की स्क्वायर प्लस में x, और प्लस इधर आके किसका होगा? 528 इज इक्वल टू कितना है? 0। आपको इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करना है। ठीक है। और ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये आपका एरिया निकला। आपने वैल्यू पुट कर दी बेटा, फिर इसको आपने आपस में मल्टीप्लाई करी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन में गिवन है प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। देखो सबसे पहले ये जो कंसेक्यूटिव है ना, इस कंसेक्यूटिव को हम कॉन्टिन्यूअस भी बोल सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है, या कंटिन्यू भी कर सकते हैं कि लगातार, यानी एक के बाद एक अगली टर्म क्या होगी। ठीक है। और उनका क्या करना है आपको? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यानी आपके नंबर कितने हैं आपके पास? नंबर कितने हैं आपके? 2 नंबर है। यानी कि ऐसे दो नंबर, ऐसे दो पॉजिटिव नंबर जिनका जो मल्टीप्लाई करो वो कितना है? 306 है। ठीक है। तो बेटा सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि ये कंसेक्यूटिव नंबर होते क्या है। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस। मान लीजिए आपने पहला नंबर क्या मान लिया? 5, तो अगला नंबर क्या हो गया? 6। आपने 8 9 मांगा, अगला क्या हो गया? 10। 9 था, तो 9 में आपने 8 प्लस किया तो कितना हो गया? 10। लेकिन मान लीजिए मुझे नंबर नहीं पता, तो मैं इसको क्या मानूंगी? एक्स।
तो ये कितना होगा x+1। बात समझ आ रहा ना, कि मतलब मान लीजिए x की वैल्यू मेरे पास 12 आती है, तो 12+1, तो अगली वैल्यू कितनी आएगी 13। इसी को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसको आप क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो आप लेट करेंगे, लेट फर्स्ट consecutive इंटीजर। आपने क्या माना, पहला आप इसको क्या मान लोगे बेटा, आप x। ठीक है, एंड द सेकेंड या नेक्स्ट जो भी है, आप इसको बोलोगे सेकेंड कंसेक्यूटिव इंटीजर कितना होगा, x+1। इतना क्लियर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जो फर्स्ट इनका क्या है, आपने इनको रख दिया ब्रैकेट में, थोड़ा रिस्पेक्ट दिया। कहता है बेटा इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होता वो मल्टीप्लाई होते हैं। किनका प्रोडक्ट, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर थे, दोनों कंसेक्यूटिव थे और पॉजिटिव थे, कोई नेगेटिव नहीं था। ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 306। एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में करी, एक्स की स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई 1 में करी, एक्स इज इक्वल टू कितना, 306। ये प्लस है, तो प्लस इधर आके किसका हो जाता है, माइनस का। ठीक है, इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करना है बेटा। ठीक है, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फर्स्ट आपने क्या माना x, सेकंड क्या हो गया x+1, फिर इनका प्रोडक्ट हुआ, ये आ गया 306, आपस में बेटा मल्टीप्लाई करी, प्लस इधर आके किसका हो गया, माइनस का। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड में है कि रोहन की जो मदर है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ बिल्ड विथ 360। विड लाइक टू फाइंड रोहन की प्रेजेंट। क्वेश्चन कहता है कि रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 ईयर क्या है, 26 ईयर बड़ी है, और जो प्रोडक्ट है उनकी एज का 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद वो कितना होगा, 360 हो जाएगा। तो रोहन की आपको प्रेजेंट एज बतानी है। देखो इस पे क्वेश्चन, इसको समझना बेटा, मैंने माना, मैं मानती हूँ, लेट करती हूँ, सपोज करती हूँ मेरी जो एज है वो 20 है। ठीक है, तो मेरी जो एज है, तो नहीं, क्वेश्चन रोहन की जो मम्मी की एज है वो डिपेंड किस पे है, रोहन की एज पे है। तो मैंने माना कि मान लो मेरी मम्मी की एज मेरे पे डिपेंडेंट है, तो मैंने माना मेरी एज 20 है, तो मेरी मम्मी की एज इससे 26 कितनी है, ज्यादा है, तो आंसर कितना है, 46। समझ आ रहा है। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, यहाँ पे बात हो किसकी रही है भैया, एक तो रोहन की बात हो रही है। ठीक है, और दूसरी बात किसकी हो रही है, रोहन की मम्मी की बात हो रही है। ये कौन है, मम्मी है, मम्मी, और ये कौन है, रोहन भैया है। तो रोहन की जो उम्र है नहीं पता कितनी, इनकी मम्मी से रोहन की मम्मी की जो एज है वो रोहन से 26 ज्यादा है। तो आपको रोहन की एज नहीं पता, तो रोहन की एज क्या मानोगे, एक्स मानोगे। तो रोहन की मम्मी की जो एज है वो कितनी है, 26 है। यानी रोहन की मम्मी डिपेंड किस पे है, रोहन पे, और रोहन की आपको उम्र पता नहीं है, रोहन की एज आपको पता नहीं है, तो आप मान लीजिए, लेट करिए, क्या लेट करोगे कि आपने क्या करना, आपने माना कि जो रोहन है इनकी जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज कितनी होगी बेटा, रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, एक्स ईयर है। ठीक है, फिर आपने क्या करा, फिर आपने रोहन की जो मदर है उनकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, मम्मी की एज बेटे की एज से 26 साल ज्यादा है, 26 ईयर बेटा ये बड़े हैं। इतना क्लियर है। अब आपने क्या करना, आज के 3 साल बाद, एक बात बताओ, आज के 3 साल बाद अगर आज आपकी एज, मान लीजिए सपोज करें आप 10th स्टूडेंट हैं, 10th क्लास में हैं, तो आपकी 14 होगी या 15 होगी। तो आपकी अगर 3 साल बाद कितनी होगी, 9। आज से 3 साल बाद, 9 मतलब बाद में, तो उसमें हम प्लस करते हैं, क्या करते हो आप, प्लस करते हो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या कहता है, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद रोहन की एज कितनी हो जाएगी, आज से 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x+3, और रोहन की जो मदर है, मदर की एज, जो मदर है उनकी एज कितनी हो जाएगी, x+26 प्लस में 3, यानी कितनी होगी बेटा, x प्लस में 29। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन
और इनका क्या बोला गया है, इनका क्या बोला बेटा, प्रोडक्ट, इनका क्या बोला है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है ना मल्टीप्लाई। तो आप क्या करोगे, x प्लस में 3, x प्लस में 29, और कितना प्रोडक्ट है इनका, 360। x की x में किया, या डायरेक्ट अगर नहीं आता तो एक बार इसकी पूरे से मल्टीप्लाई होती है, फिर इसकी। तो अपना x प्लस में 29, 3 x प्लस में 29 इज इक्वल टू कितना, 360। x की x में करोगे कितना आएगा, x की स्क्वायर। 29 की x में करोगे कितना आएगा, 29। 3 की x में किया कितना आएगा, 3x। और 3 के 29 में, तो यहाँ कर लीजिए 29 की 3 में, 9 3 या 27 का 7 कैरी कितना गया, तो कितना गया बेटा, 87। तो ये आ जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो x की स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितने होते हैं, 32x, प्लस, या आप इसको यही रहने दीजिए, 360 प्लस का 87 वहां जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 360 में से 87 माइनस कर दिए, 10 में से 7 गया कितना आएगा, 372, कितना आएगा, 273। देखो 10 में 7 गया, 3 5। ठीक है, अब हो जाएगा x की स्क्वायर प्लस में 32x इज इक्वल टू 273। अब प्लस इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, x की स्क्वायर 32x और प्लस इधर आके किसका होगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को दोबारा एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि जो रोहन की मम्मी की एज है वो कितनी है, रोहन से 26 ज्यादा है। तो आपने क्या किया, रोहन की एज को क्या मान लिया आपने, x, और उनकी मम्मी कितनी हो जाएंगी, आपसे उनसे बड़ी हो जाएंगी ना, 26। तो 3 है, 3 साल बाद रोहन की एज बढ़ी तो मम्मी की बढ़ेगी। फिर आपने एक बार इसकी मल्टीप्लाई पूरे से करी, फिर इसकी करी, और दोनों के आपस में क्या कर दी, मल्टीप्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है बेटा, कहता है एक ट्रेन है, वो ट्रेवल करता है एक डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक है आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि आप जिस स्पीड से आते हैं उसी स्पीड से जा रहे हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि आप जिस स्पीड से आ रहे हैं उसी स्पीड से जा रहे हैं। और स्पीड कितनी है आपके पास, 480 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोल क्या रहा है बेटा, कहने का मीन क्या है कि आपके पास आप एक डिस्टेंस कवर करते हो, वो डिस्टेंस है 480 किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए ये आपका स्कूल का डिस्टेंस है, क्या है ये आपका स्कूल का डिस्टेंस, ये स्कूल है। और आप अपने घर से स्कूल की जो दूरी है उसको तय करते हो, ठीक है, और वो कितनी है, 480 किलोमीटर पर आवर। आप अपने घर से स्कूल जाते हो, आपका डिस्टेंस है 480 किलोमीटर पर है, इतना क्लियर है। ये कहता है आप इसको ऐसे तय करते हो, आप इसे यूनिफॉर्म स्पीड में तय करते हो, कितने में, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है आप जिस स्पीड से आ रहे हो उसी स्पीड से जा रहे हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन अब क्या कहता है, कहता है अगर, देखो यहाँ से दूसरी बात बोल दी, पहली बात यहाँ पे बोली, सेकंड बात यहाँ बोलता है, कहता है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर और लेस। कहता है अभी जो स्पीड पहले थी, अगर इस स्पीड को मैं माइनस कम कर दूं, इसको क्या कर देते हैं हम, कम कर देते हैं। कितना कम कर देते हैं, 8। अगर मैं इसको 8 कम कर दूं तो इट वुड हैव टेकन 3 और मोर। तो ये जो है ये क्या करेगा, ये 3 घंटे क्या करेगा, ज्यादा लेगा। बात समझ आ रही है, नहीं आ रही है। यानी इसको अब इसमें ना समझ के हम वैसे एक, आप घर से स्कूल जा रहे हो, ठीक है, आप घर से स्कूल मानो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहे हो, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हो, एक दिन ऐसे ही माइंड में। और कितने घंटे लेते हो, 3 घंटे, ये भी ले गया 3 घंटे ये भी। बट कहने का मतलब क्या है कि ये नहीं, ये क्या होगा, ये 3 घंटे ज्यादा लेगा। बात समझ आ रही है। अब ये इससे तीन, ये जो स्टेटमेंट है वो इस स्टेटमेंट से 3 घंटे ज्यादा लेगा। रीजन क्या है, आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घर से निकले हो और डेली स्कूल जा रहे हो, क्लियर है। अब आप ना, एक दिन क्या हुआ, आपके माइंड में ऐसी कुछ बात आई, आप सोचने लग गई, आप धीरे धीरे चलने लग गए। पहले पहले आप 10 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड में चलते थे, अब आपने क्या करा, अब आपने अब आप उसमें से आपने 2 किलोमीटर कम कर दिया, ठीक है, यानी अब 8 किलोमीटर। तो ये आपको पता है
ये जो स्पीड है, इस स्पीड को आप क्या मानोगे, इस स्पीड को मानोगे आप x, और ये क्या हो जाएगा x माइनस 8। इतना क्लियर है। अब आपने क्या किया, आपने लेट किया जो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कितनी, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर आपने क्या किया, टाइम। हाँ, इसमें क्वेश्चंस में एक फॉर्मूला होता है कि जो डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम, कॉमन टाइम है तो साइड में कर लो, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू कितना होगा, टाइम। क्लियर है, टाइम कितना है। अब आपने क्या करना है सर, तो स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, और जो इनके पास डिस्टेंस है वो कितना है, 480 किलोमीटर। अभी टाइम कितना होगा, d अपॉन में s। ठीक है, टाइम कितना हो, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 480 किलोमीटर पर आवर, और आपने यूनिफॉर्म स्पीड कितनी मानी है, x किलोमीटर पर आवर। अब आपने क्या, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 480 अपॉन में x आर में निकाल रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गई फर्स्ट केस, ये हो जाएगा आपका, ये पहली कंडीशन है आपकी। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट केस है, पहली कंडीशन है। अब आपके पास जो सेकंड कंडीशन है वो क्या कहते हैं, अब वो कहते हैं कि जो टाइम कम हो गया, रिड्यूस हो गया जो टाइम, वो कितना हो गया आपके पास, पहले कितना था आपके पास x, अब कितना हो गया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है। अब आपके पास टाइम कितना हो गया, कम हो गया। अब आपने क्या करना है, तो टाइम कितना होता है, टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी कि 480 किलोमीटर अपॉन में, पहले आप यूनिफॉर्म स्पीड x थी, अब आपके पास कितनी आ गई x माइनस 8। ठीक है, और ये क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर, कट गया, तो आपके पास आएगा 480 अपॉन में x माइनस 8। ठीक है, ये भी आर में आ गया। अब आपने, आपको करना क्या है, अब इसके अंदर, अब आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, देखिए। देखो, सबसे पहले क्या है बेटा, जो यूनिफॉर्म स्पीड है, हम इस स्पीड से आ रहे थे। ठीक है, फिर हमने क्या किया, आपकी स्पीड कम हुई तो आपने टाइम क्या लिया, ज्यादा। आपकी स्पीड किस में कम हुई है, इसमें कम हुई है, तो आपने क्या किया, जब आपकी स्पीड कम हो गई तो आपने टाइम क्या ले लिया, आपने ज्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, तो जो आपकी कॉमन स्पीड कितनी थी, 480 अपॉन में x, दोनों के बीच में कॉमन कितना है, टाइम। यानी कि अगर आप चलते थे, आप इतनी स्पीड तय करते हैं, तो आप नॉर्मल स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड है, और जब आप 480 अपॉन में x माइनस 8 वाली जो स्पीड कवर करेंगे, तो इसके अंदर आपको क्या कर, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ये कम ले रहे हैं। जब ये कम किलोमीटर चलते हैं तो टाइम कितना लेते हैं, ज्यादा, तो जो ज्यादा है उसको प्लस कर दो, और ये टाइम कम ले रहे हैं तो इनको क्या कर दो, माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए, आपके पास इक्वेशन बनेगी x माइनस 8, और ये हो जाएगा x 480, या तो आप इसको इससे कैंसिल करेंगे, x बचेगा, इसकी मटिया क्रॉस कर दीजिए, 480 की x से कर दीजिए माइनस, इसकी से 480 की किससे कर दीजिए, x माइनस 8 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। आपने क्या करा, 480 x माइनस 480 x, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। अब आप 480 की मल्टीप्लाई यानी 8 से कर दो, कितना है पास, 3840 इज इक्वल टू, x की x में किया x की स्क्वायर, 8 की x में किया 8x इज इक्वल टू 3। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसके अपॉन में कुछ नहीं, क्रॉस मल्टी, तो जाएगा आपके पास 480x माइनस 480x। अब आप इसमें क्या, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का खत्म, ये हो जाएगा आपके पास। अब आपके पास ये क्या हो जाएगा, 3840 x की स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3840, 3 के x की स्क्वायर में क्या, 3x की स्क्वायर माइनस का 8x। ठीक है, अब ये इक्वल के इधर है, आप इसको इक्वल के इधर ले आएंगे, तो इक्वेशन कैसे बनेगी, 3x स्क्वायर माइनस का 8x, और प्लस उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में 3 से डिवाइड कर दीजिए, चेक करते हैं, 3 से जाएगा ये भी। ठीक है, मिस्टेक क्या, 3 की x में क्या, 3x की स्क्वायर, 3 की 8 में क्या, तो कितना आएगा 24।
ये हो जाएगा आपके पास 24x, यहाँ मिस्टेक हो गई। देखो 3 से 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। आप इसको डिवाइडेड बाई 3 इक्वेशन इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए। तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 0 इज इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन बनेगी, यहीं तक सॉल्व करना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़।